सारे युवा का चाहत होता है कि हम दरोगा बने, और वो चाहत आपके सामने आ चुका है। यानी नया खुशखबरी आप लोग को मिल गया कि 1275 पोस्ट पे बिहार दरोगा का फॉर्म निकाल दिया गया है, जिसके लिए बिहार के लोग या अदर स्टेट के लोग आराम से अप्लाई कर सकते हैं। आप चाहे लड़की हैं, चाहे लड़के हैं, या अदर स्टेट के आप लड़के लड़कियां हैं, आप आराम से बिहार दरोगा यानी सब इंस्पेक्टर का फॉर्म को आप भरेंगे और इसमें एक जॉब भी अपना सुनिश्चित करेंगे। 1275 पोस्ट में 368 पोस्ट जो होगा ना, वो फीमेल कैटेगरी के लिए होगा। उसके बाद बात करेंगे जिसमें 35% का जो आरक्षण है फीमेल को सीट में वो होगा, और 22 पोस्ट जो होगा वो फ्रीडम फाइटर के नाती नतनी पोता पोती सबके लिए रिजर्व किया गया है। बाकी जो बचा हुआ सीट है 1275 में से 368 और 22 को जोड़ करके जितना होता है इसमें घटा दीजिए, उतना सीट जो है लड़का के लिए है, यानी बॉयज के लिए, वो अदर स्टेट और बिहार में। अदर स्टेट वाले जो भरेंगे वो जनरल रूप में काउंट किए जाएंगे, और जो बिहार का जिनके पास आवासीय है, मतलब कि जो ईबीसी से हैं, बीसी से हैं, आप एससी एसटी से हैं, बिहार का अगर आवासीय है तो आपको सभी चीज में छूट मिलेगा। वो चाहे आपका एज में हो, योग्यता में हो, या आपका रिजल्ट में कट ऑफ में हो, वो सब चीज में आपको छूट मिलने वाला है। जो कि आपका कितना नंबर, तो जितना नंबर आपको पहले से छूट मिलता था और जितना एज में छूट मिलता था वो सब छूट मिलेगा अगर बिहार का आवासीय है तो। अगर अदर स्टेट के हैं तो जनरल में काउंट किए जाएंगे। और ये जो 1275 पोस्ट है दोस्तों, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे आप लोग के लिए लग क्या रहा होगा कि कितना पोस्ट किस कैटेगरी के लिए निकाला गया, यानी कि आप अनारक्षित हैं, आप ईबीसी से हैं, ईडब्ल्यूएस से हैं, आप पिछड़ा वर्ग है, अति पिछड़ा वर्ग है, एससी एसटी है, आप देख सकते हैं कि आपका कितना पोस्ट रिजर्व किया गया है। आप चाहे लड़की हैं चाहे लड़के हैं, अदर स्टेट वाले जनरल में देखेंगे क्योंकि आपको जनरल में काउंट किया जाएगा। आप देख सकते हैं कितना सीट आप लोग के लिए निकाला गया है, जो कि जरूरी है जानना, आप अपने कैटेगरी के लिए देख लें। अप्लाई डेट का अगर हम बात करते हैं कि कब से फॉर्म भराना शुरू हो रहा है सभी के लिए, तो वो 5 अक्टूबर 2023 से 5 नवंबर 2023 तक आपका रहने वाला, मतलब 1 महीना तक आपका फॉर्म भराएगा। इस बीच में आपको फॉर्म को भरना है। उसके बाद एज का हम बात करते हैं कितना उम्र मांगा गया है इस बिहार दरोगा के एग्जाम में, मतलब बिहार दरोगा की वैकेंसी में। तो जनरल या ईडब्ल्यूएस अगर आप लोग तो 20 से लेकर के 37, यानी मिनिमम एज तो 20 आपका रहना ही चाहिए। 20 से कम है अगर आप, तो आप इस फॉर्म को नहीं भर सकते हैं, 20 साल अगर नहीं हुआ है तो। और कब तक 20 साल पूरा हो जाना चाहिए बताते हैं आपको। 20 से लेकर के 37 वर्ष की अवस्था में अगर आप हैं, इससे कम में, तो आप जनरल ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हैं तो आप आराम से इस फॉर्म को भर सकते हैं। उसके बाद बीसी और ईबीसी, ओबीसी का 2 कैटेगरी, बीसी और ईबीसी कैटेगरी से है तो 3 वर्ष का छूट आपको मिलता है बिहार में। तो 20 से 40 वर्ष की अवस्था में अगर आप हैं इसके बीच में, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं बिहार दरोगा का, ठीक है। उसके बाद देखेंगे एससी एसटी है तो 20 से 42 यानी 5 वर्ष का छूट। और बिहार राज्य में आप 3 साल से अगर नौकरी कर रहे हैं किसी भी विभाग में, इससे छोटा पोस्ट जो भी होगा, और आप इसके लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो आपको लगभग 5 साल का छूट दिया जाता है। 20 से 42 तक आप भी डाल सकते हैं। मतलब आप बिहार के कर्मचारी हैं, बिहार के किसी भी विभाग में आप जॉब कर रहे हैं और आपका 3 साल पूरा हो चुका है जॉब में, तब आप इसको भरिएगा विभागीय, तब जाकर के आपका 5 साल का छूट आपको दिया जाएगा 20 से 42 का, ठीक है। ये समझ गया। योग्यता इसमें देखते हैं क्या योग्यता मांगा गया। योग्यता देखेंगे तो स्नातक, ग्रेजुएशन आपका हो जाना चाहिए। आपको पता है कि ग्रेजुएशन लेवल पर भर्ती आती है बिहार दरोगा की भर्ती। ये आपका ग्रेजुएशन अगर आपका हो चुका है, आप बीए कर चुके होंगे, बीकॉम कर चुके होंगे, बीएससी कर चुके होंगे, बीटेक कर चुके होंगे, मतलब कोई भी स्नातक का डिग्री अगर आपके पास है मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से, तो आप आराम से इस फॉर्म को भर पाएंगे। लेकिन क्या क्या, पहले तो योग्यता होना चाहिए और एज में भी आना चाहिए। आपका 20 पूरा हो चुका है और 40 के अंदर में है तो बीसी और ईबीसी से भर सकते हैं। एज में भी आपको आना है और आपको योग्यता में भी आना है। आप फर्स्ट डिवीजन थे, सेकंड डिवीजन थे, थर्ड डिवीजन थे, इससे आपका किसी भी प्रकार का कोई भी प्रभाव आपके रिजल्ट पे, कट ऑफ पे नहीं पड़ेगा, मेरिट पे भी नहीं पड़ना, ठीक है। सिर्फ आप पास अगर होंगे, थर्ड डिवीजन भी आप होंगे, पास होंगे स्नातक में, आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है। कोई भी स्नातक का डिग्री आपके पास होगा तो, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं कि आपका फाइनल रिजल्ट कब तक आ जाना चाहिए। सबसे बड़ा कंफ्यूजन जानते हैं क्या बन रहा है युवाओं में, अभी जो नया नया ग्रेजुएशन कर रहे हैं या अपेयरिंग में है, तो अपेयरिंग वाले इसको नहीं भर सकते हैं, ठीक है। पार्ट 1 में है, पार्ट 2 में है, थर्ड में भी है, तो आप इसको नहीं भर सकते हैं। पहले तो आपका फाइनल रिजल्ट आ जाना चाहिए और ऊपर से आपका फाइनल रिजल्ट जो है 1/8/2023 के पहले आ जाना चाहिए। मतलब जो आपका उम्र का गणना दिया गया है ना, एज काउंट 1/8/2023, इसके पहले आपका रिजल्ट डिक्लेयर अगर हो गया है, आ गया है रिजल्ट आपका, ठीक है। मार्कशीट आप नहीं लाने गए हैं वो अलग बात, ऑनलाइन आपका रिजल्ट आ गया है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। अगर इसके बाद रिजल्ट आएगा या आने वाला होगा तो आप इस फॉर्म को नहीं डाल सकते हैं। अगला बार फिर से फॉर्म आ रहा है 2024 में, उसको डालिएगा, ठीक है। ये समझ गए, ये बहुत जरूरी था क्योंकि बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं इसमें कि कब हम भर सकते हैं नहीं भर सकते हैं। तो ये आपको बता दी कि कौन कौन इसको अप्लाई कर सकता है, जिसमें एज भी था, योग्यता भी था और कब तक आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए वो भी था। आगे बढ़ते हैं फॉर्म फी को लेकर के। तो जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, अदर स्टेट, यानी कि ओबीसी में बीसी और ईबीसी के लिए 700 रुपया लग रहा है, ठीक है। 700 रुपया फॉर्म फी लगेगा मेल कैंडिडेट के लिए, और जितनी भी लड़कियां हैं वो चाहे किसी भी कैटेगरी से हैं उनके लिए 400 रुपया लगेगा, और एससी एसटी के मेल के लिए भी 400 रुपया लगने वाला है, ठीक है। और जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, अदर स्टेट के जो मेल होंगे उनको 700 रुपया लगेगा, और फीमेल के लिए भी 700 ही रुपया लगेगा अदर स्टेट के अगर होंगे तब। आपको प्रीवियस ईयर पहले भी सजेस्ट किए थे और अभी भी करते हैं कि ये जो प्रीवियस ईयर है बीपीएसएससी आयोग का, बहुत सारे लोग इसको परचेज कर चुके हैं और पढ़ रहे हैं। ये पूरा प्रीवियस ईयर है आपका आयोग, दरोगा का आयोग, बीपीएसएससी, सीएसबीसी जो पुलिस का आयोग है, और बीएसएससी जो सचिवालय वगैरह का इंटर लेवल का एग्जाम कराएगा वो है।
पूरा का प्रीवियस ईयर आपको यहां पे मिल जाएगा, एक एक क्वेश्चन प्रीवियस कहां कब पूछा गया है। जैसे कि आप देखेंगे भारत में बल विहीन जनतंत्र परिकल्पना किसने प्रभावित की थी, ये परीक्षा बिहार पुलिस कांस्टेबल फायरमैन में पूछा गया। इसी तरह से दरोगा में जो पूछा गया है, फायरमैन जो पूछा गया है, बीएसएससी इंटर लेवल सचिवालय में, सब मतलब बिहार का जितना भी एग्जाम है लगभग सबका प्रीवियस ईयर, क्रीम इसको हम बोलते हैं, वो आपको इस बुक में मिल जाएगा। इसको जरूर पढ़िए क्योंकि आपके एग्जाम में डायरेक्ट हूबहू क्वेश्चन पूछा जा सकता है क्योंकि प्रीवियस ईयर है। इसको पढ़िएगा तभी आपको समझ में आएगा कि क्या दिशा होगा मेरा पढ़ने का, कैसा कैसा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा था और पूछ सकता है। तो ये बुक का हम क्या करेंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में दे देंगे, वहां जाकर आप परचेज कर लीजिएगा और इसको जरूर पढ़िएगा। पूरा खत्म हो जाना चाहिए, किताब को गंदा जरूर कर दीजिएगा पढ़ करके, ताकि लगे कि हम पढ़ लिए। ठीक है, प्रीवियस ईयर का बुक है जो कि आपका बिहार दरोगा में काम करेगा और सभी एग्जाम्स में काम करेगा। बिहार का प्रीवियस ईयर है। और कोई भी आपको अभी तक डाउट है मेरे इस वीडियो से तो नीचे कमेंट करिए और बताइए कि इस बार हम जॉब जरूर ले लेंगे, कहीं भी हमको कोई दिक्कत नहीं आएगा, पढ़ना पड़े चाहे दौड़ना पड़े, जो भी करना पड़ेगा, बिहार दरोगा की वैकेंसी और डबल स्टार दोनों कंधे पे हम जरूर चमकता हुआ दिखाएंगे आपको। तो जरूर नीचे कमेंट आप लोग करिएगा कि बिहार दरोगा वैकेंसी हम इस बार लेने वाले हैं। एक सीट मेरा सुनिश्चित होगा, यानी कि मात्र 1274 पोस्ट ही है क्योंकि एक पोस्ट मेरा रिजर्व हो चुका है। ठीक है।